नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पहाड़ में ठंड बहुत है लेकिन सियासी तापमान भी गर्म बहुत है। इसमें मैं 3 बार आपसे मुखातिब हो चुका हूं। अभी पिछले सप्ताह पहाड़ गया था तो देखा चारों तरफ आम आदमी पार्टी के पोस्टर नज़र आ रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी का संविधान कहता है कि संरक्षक या प्रदेश अध्यक्ष जैसे कोई पद नहीं है, केवल नेशनल कन्वीनर, राष्ट्रीय संयोजक या प्रदेश संयोजक होते हैं। लेकिन उत्तराखंड में बड़े बड़े बधाई पत्र लगे हैं, किसी को अध्यक्ष बनाए हैं, किसी को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने के। बहरहाल ये बात अलग है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी 2022 में होने वाले चुनावों के लिए इस बार कमर कसती नज़र आ रही है। आम आदमी पार्टी किनको टिकट देगी या कौन से चेहरे आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं और दिल्ली की आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के आम आदमी तक पहुंच पाएगी, इस पर चर्चा 2 दिन बाद चल रही है, कुछ रिसर्च। आज बात करते हैं भाजपा और कांग्रेस को लेकर। दोनों दल पूरी तरह 2022 के चुनावी समर में उतरने के लिए तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन दोनों दलों में एक बड़ी समस्या है, और बड़ी समस्या ये आ रही है कि एक तो टिकट मांगने वालों की संख्या बहुत अधिक है, दूसरे नेतृत्व कौन करेगा इसकी लड़ाई है। हालांकि सत्तारूढ़ भाजपा के पास ऑलरेडी एक चेहरा है, वर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, लेकिन उनके चेहरे को लेकर अगला चुनाव 2022 का चुनाव लड़ने के लिए स्वयं भाजपा ही तैयार नहीं है। ऊपर से नाना प्रकार के सर्वेक्षण असंतुष्ट भाजपाइयों के तेवरों को और कड़ा कर रहे हैं कि हमको बख्श दो, इस महान मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव मत लड़ाओ। दूसरी तरफ कांग्रेस में चेहरा बनने की होड़ लगी हुई है, और चेहरों की भी कमी नहीं है। कम से कम दर्जन भर चेहरे हैं जो चाहते हैं इस बार उनको आगे करके चुनाव लड़ाया जाए। समस्या लेकिन यहाँ भी एक बहुत महत्वपूर्ण है, और वो समस्या ये कि इन चेहरों में एक चेहरे को छोड़कर कोई चेहरा ऐसा नहीं जो जनाधार वाला चेहरा हो। और बड़ा संकट है इन चेहरों में, सब अपनी अपनी सीटों तक, विधानसभा क्षेत्रों तक सिमटे हुए हैं। आप पूछेंगे ऐसे चेहरे कौन हैं, तो 2 चेहरे सर्वमान्य हैं जो मुख्यमंत्री बनने की होड़ में शामिल हैं। एक हैं नेता विपक्ष का पद संभाल रही डॉक्टर इंदिरा हृदयेश जी, और दूसरे हैं प्रदेश कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी। एक चेहरा जो पूरे उत्तराखंड में जनाधार रखता है वो है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का। लेकिन हरीश रावत जी हर दिन एक नया दांव चल रहे हैं। उनके पैंतरेबाजी को ना तो इंदिरा दीदी समझ पा रही हैं, ना प्रीतम भाई। हरीश रावत जी ने मांग उठाई कि इस बार सीएम फेस घोषित करे पार्टी आला कमान, तभी चुनाव जीते जा सकते हैं। भारी विरोध हो गया हरीश रावत जी की बात का। पार्टी के जो प्रभारी हैं केंद्रीय, देवेंद्र यादव साहब, उनको कहना पड़ा कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। हरीश रावत अपनी मांग में अड़े रहे, और अब उन्होंने एक नया पैंतरा चल दिया है। उन्होंने कह दिया है कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ना जा रहा हूं, बल्कि मैं चुनाव लड़ाऊंगा। इसके बाद और घमासान शुरू हो गया है। हरीश रावत चुनाव लड़वाएंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, मतलब वे मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं होंगे। हरीश रावत जी को जो नज़दीक से जानते हैं, समझते हैं, वे इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं भी तैयार नहीं हूं कि हरीश रावत चुनाव लड़वाएंगे लेकिन खुद चेहरा नहीं होंगे। तो हरीश रावत ने ये दांव चला क्यों? हरीश रावत के इस दांव के बाद उनके विरोधियों को समझ नहीं आ रहा है कि इसकी काट कैसे की जाए। अब तो सर्वमान्य जो जनाधार वाले नेता हैं वो खुद ही कह चुके हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हरीश रावत का इतना कहने के साथ ही उनके समर्थक मैदान में आ गए हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह कुंजवाल ने यहां तक कह डाला है कि अगर हरीश रावत के नाम का समर्थन करना गलत है
तो मुझको भी पार्टी से बाहर कर दिया जाए। तो समझिए इस राजनीति को, क्यों सियासी पारा उत्तराखंड में गर्म हो रहा है हरीश रावत के इस दांव से। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो से शायद आपको थोड़ा समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। यह है 5 फरवरी 2002 पिथौरागढ़ में हरीश रावत। इससे पहले वो मुंशियारी में थे, पिथौरागढ़ उतरे। देखिए 72 वर्षीय हरीश रावत किस तेजी से पहाड़ की सड़कों में चल रहे हैं। 4 फरवरी को धारचूला में जीप में दिखाई दे रहे हैं हरदा कह रहे हैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन अंदाज देखिए, अपना जनाधार दिखा रहे हैं। 3 फरवरी को लोहाघाट में थे, शहीद के परिवार में गए, तो 1 फरवरी को किच्छा पहुंच गए तिलकराज बेहड़ जी के यहाँ। 31 जनवरी को पत्रकारों की सभा में थे हरिद्वार, तो 27 जनवरी को साधु संतों की सेवा में। 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मनाया घर में, और 22 जनवरी को पंजाब में नजर आए हरीश रावत। 19 जनवरी को हरदा देहरादून में थे और वहां सभा करते हुए नजर आए। 17 जनवरी को पहुंच गए हरिद्वार। उसके बाद 16 जनवरी को हरीश रावत की इच्छा थे। 16 जनवरी को ही बैडमिंटन खेलते हुए हल्द्वानी में हरीश रावत हैं। ये देखिए हरदा, 72 वर्षीय हरदा। 16 जनवरी को उसके बाद हल्द्वानी से पहुंचे हैं बागेश्वर, जहां पर वो सरयू तट के किनारे मौन उपवास कर रहे हैं। उनके साथ गोविंद सिंह कुंजवाल हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरीश धामी हैं। और ये वो दिन था जिस दिन पूरा कांग्रेस सड़कों में थी। उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में राजभवन पहुंचे थे किसानों के समर्थन में। हरीश रावत नहीं गए क्योंकि वो नाराज थे सामूहिक नेतृत्व के मुद्दे को लेकर। उन्होंने कुल्ली बेगार आंदोलन के शहीदों को याद करना और सरयू तट में किसानों की मांगों को लेकर एक अलग कार्यक्रम करना उचित समझा था। इससे पहले याद रखिएगा वो हरिद्वार हल्द्वानी में बैडमिंटन खेल रहे थे सेम डे। आगे देखिए, ये पहुंच गए बागेश्वर में। जनसमूह देखिए और हरदा की चलने की स्पीड देखिए। पीछे का गाना सुनिएगा। हरदा चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं, लेकिन गाना देखिए। 14 जनवरी को कौसानी पहुंच गए हैं। 13 जनवरी को भिकियाशेण में हैं। कौसानी से निकले तो भिकियाशेण, उसके बाद सीधे जंप मार के गौचर गढ़वाल में 12 जनवरी को है। चमोली पहुंच गए हैं हरदा। 12 जनवरी को गौचर से निकले हैं तो भरारी सेठ पहुंचे। जिला चमोली में स्थित विधानसभा परिषद के गेट का नाम स्वर्गीय डॉक्टर अनुसुईया प्रसाद मैखुरी के नाम पर किए जाने हेतु जनता की ओर से प्रस्ताव पढ़ रहे हैं। हरीश रावत चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, प्रस्ताव पढ़ रहे हैं। गांव गली गलियारा घूम रहे हैं। उत्तराखंड का सीमांत नेपाल की सीमा से सटा हुआ और चीन की सीमा से सटा हुआ धारचूला पहुंच रहे हैं। उसके बाद माणा गांव पहुंच जाते हैं गढ़वाल में, जो चीन की सीमा पर हमारा अंतिम गांव है। हरदा लेकिन चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये बात दीगर है कि हरीश रावत जी के समर्थन में आला हरदा हमारा दोबारा गाना भी रिलीज हो चुका है। बहरहाल आगे देखिए। हरदा पहुंच गए पौड़ी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दे रहे हैं, कुछ खाना वाना खा रहे हैं। रुद्रप्रयाग पहुंच गए हैं हरीश रावत 11 जनवरी को। अब देहरादून में आ गए रुद्रप्रयाग के बाद, और यहां पर उनके साथ विधायक ममता राकेश जी कोरोना योद्धा सम्मान समारोह में शिरकत कर रही हैं। हरीश रावत चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आगे देखिए, 8 जनवरी को रुद्रपुर पहुंच गए हरदा रुद्रपुर में क्या कर रहे हैं? किसान कांग्रेस द्वारा आयोजित ट्रैक्टर रैली में भाग ले रहे हैं। ये आपको हरीश रावत जी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। हरदा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। गौर करते जाइएगा हरीश रावत कहां कहां जा रहे हैं पूरे उत्तराखंड में। 8 जनवरी को ही स्वराज आश्रम हल्द्वानी में उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में भाग लेने पहुंचे। 6 जनवरी को डोईवाला में पाए गए गढ़वाल क्षेत्र में।
26 दिसंबर को देहरादून में थे, उस दिन हरदा सेंटा क्लॉज बन गए थे, चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं हरदा। आगे देखिए, अब देखिए दोस्तों, हरीश रावत चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनके नाम के गाने जारी हो रहे हैं। हरीश रावत जी पहाड़ का कोना कोना, तराई का कोना कोना छान रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। डॉक्टर इंदिरा हृदय और प्रीतम सिंह बेचैन हो चुके हैं। इन वीडियोस को देखकर आप समझ सकते हैं, ना प्रीतम सिंह जी दौरा कर पा रहे हैं, ना इंदिरा दीदी दौरा कर पा रही हैं। हरीश रावत जी बैडमिंटन भी खेल रहे हैं, पहाड़ की सड़कों में बिना सहारे वर्चुअली दौड़ रहे हैं, ट्रैक्टर भी चला रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जाहिर है हरीश रावत आज भी राज्य के सबसे ज़्यादा जनाधार वाले नेता हैं। 72 वर्ष की आयु में एक दिन भी विश्राम नहीं करने वाले रावत के समर्थक नेपाल की सीमा से सटे गांव से लेकर गढ़वाल में माणा की सीमा में, जो चीन से सटा गांव है माणा, वहां पर भी आपको मिल जाएंगे। मैंने आपको पहले भी कह चुका हूं, बाकी कोई कांग्रेस का नेता ऐसा नहीं है जिसका इतना व्यापक जनाधार हो। अब होता क्या है दोस्तों, हरदा ने अचानक ये दांव क्यों चला, उसके लिए ये वीडियो देखिए। पहले ये पौड़ी की एक जनसभा हो रही है, जहां पर रावत समर्थक पूर्व विधायक गणेश गोदियाल दिखाई देंगे आपको, जिन्होंने हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग की। तो वहां पर पूर्व दर्जाधारी मंत्री रहे कांग्रेस के राजेंद्र शाह ने इसका विरोध कर दिया। अब देखिए, शाह जी ने विरोध किया पौड़ी गढ़वाल में, तो रावत समर्थकों ने क्या किया, ये बेचारे राजेंद्र जी हैं, इनको धक्का देकर विदा कर दिया, इनको हूट करा गया। हरीश रावत जिंदाबाद, हरीश रावत एस सीएम कहा गया, और अपने ही घर में राजेंद्र भाई भगा दिए गए जनसभा से। ये है राजेंद्र शाह। इसके बाद लग रहे हैं बहुत तेज तेज नारे। इसके बाद हरीश रावत ने दांव चल दिया और कह दिया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसका एक अर्थ और भी है, खुद लड़ लो खुद जीत लो। वो कह भले ही रहे हैं कि वो चुनाव लड़वाएंगे, लेकिन असल में ये अपने विरोधियों को चित करने का उनका नया पैंतरा है। और यदि मान भी लीजिए हरीश रावत चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो इसका मतलब वो कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष बना दिए जाएंगे। इसका मतलब टिकट का बंटवारा हरीश रावत करेंगे, और यदि हरीश रावत टिकट का बंटवारा करते हैं तो जो उनका विरोध कर रहे नेता हैं वो खुद का टिकट बचा लें, बाकी अपने समर्थकों को टिकट तो दिलाने की छोड़ ही दें। और जब रावत के समर्थक चुनाव जीतते हैं, विधायक बनते हैं, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये आप भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पर जो गाना आ गया है, हरदा आला, बड़ा सुपरहिट हो गया है, उस गाने से ये बात स्पष्ट है, हरीश रावत चुनाव के मैदान में हैं, डटे हुए हैं, सियासी पारा गरमा रहे हैं, विशेषकर कांग्रेसियों के लिए। इसलिए तय मानिए हरीश रावत कहीं जाने वाले नहीं हैं। माया उपाध्याय का जो गीत आपने बैकग्राउंड में सुना, ये इन दिनों सुपर हिट हो चला है। अब इसके बाद हरीश रावत तो कह गए कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, बार बार कह रहे हैं। हल्द्वानी में एक कार्यक्रम हुआ, और उस कार्यक्रम में शायद 3 या 4 फरवरी को हुआ है। उस कार्यक्रम में राज्य की जो लेडी सिंघम कही जाती हैं, डॉक्टर इंदिरा हृदय जी, कहीं नज़र नहीं आई। उसमें कांग्रेस महानगर हल्द्वानी के कोई पदाधिकारी नगर नहीं आए। मौजूद थे इस कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद कुंजवाल जी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने माया उपाध्याय जो लोक गायिका हैं, कुमाऊनी गायिका हैं, उनका ये गाना रिलीज़ किया, हरदा आला। जबकि हरदा कह रहे हैं मैं नहीं आला। और पूरी जो हल्द्वानी कांग्रेस या स्थानीय कांग्रेस थी वो कहीं नज़र नहीं आई। जाहिर है हरदा नाना करते घूमते रहेंगे, खुद का और पार्टी का जनाधार बढ़ाने में जुटे रहेंगे, और उनके समर्थक वी वांट हरीश रावत, हमें हरीश रावत चाहिए का कोरस तेज कर देंगे। इस बीच दोस्तों एक साइड स्टोरी और चल रही है, चलते चलते आपको बता दूं। साइड स्टोरी ये है कि एक नया गेम दिल्ली दरबार में सुना जा रहा है। वो गेम ये है कि इलेक्शन आने से पहले पहले कांग्रेस संगठन में परिवर्तन किया जाए। परिवर्तन क्या किया जाए,
परिवर्तन ये किया जाए कि हरीश रावत के अब विरोधी हो चुके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी को कांग्रेस की जिम्मेदारी से मुक्त करके सरकारी जिम्मेदारी दे दी जाए। अब सरकारी जिम्मेदारी कैसे? विपक्ष में तो और कोई पद होता नहीं है, एक ही पद होता है नेता विपक्ष का, जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा लिए होता है। तो इंदिरा जी के स्थान पर गढ़वाल से आने वाले प्रीतम सिंह को पार्टी अध्यक्ष पद से हटाकर नेता विपक्ष का पद दिए जाने की बात सुनने में आ रही है। और चूंकि इंदिरा जी उस पद से हटेंगी तो माना जा सकता है कि ब्राह्मण थोड़ा नाराज हो जाएगा, जात पात की राजनीति है। तो कुमाऊं क्षेत्र के एक युवा नेता प्रकाश जोशी, जिनकी दिल्ली में पकड़ बहुत मजबूत है, उनको पार्टी अध्यक्ष पद दिया जा सकता है। और कुछ ऐसा इशारा राहुल गांधी की ओर से प्रकाश जोशी को दिया गया, बताया जा रहा है कि अपनी ज़मीन मजबूत करिए, इसलिए पूरे पहाड़ों का सघन दौरा कीजिए। प्रकाश जोशी इस समय पूरे पहाड़ों में दौरे पर निकल गए हैं। तो एक संभावना ये कि प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण कुमाऊं से नेता विपक्ष प्रीतम सिंह, कैंपेन कमेटी की कमान सीएम का चेहरा हरीश रावत और शायद इंदिरा जी को एडजस्ट करने के लिए कैंपेन कमेटी का मुख्य नंबर 2 सदस्य बनाया जाए। ये चर्चा सुनने में आ रही है। तो सियासी तापमान तेजी से गर्म होता जा रहा है। कल आपको बताऊंगा कि भाजपा में क्या प्रॉब्लम है। सत्तारूढ़ दल है, लेकिन वहां भी बड़ी मारकाट मची हुई है। कैसी मारकाट, कुछ अंदर की बात कल आपको बताऊंगा। धन्यवाद।